स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज जब आपको क्लियर ना हो कि सीरीज कॉम्बिनेशन है और पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो आप और वहाँ पे 5 या 6 रजिस्टर लगे हों तो आपका चांसेस है कि व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे हम पढ़ेंगे क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है और उसकी प्रूफिंग। ठीक है बेटा, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। किरचॉफ से बहुत बच्चे बोर हो गए होंगे। ठीक है, बहुत सारे आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। हमने कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी करा रखे हैं, उसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। सब डिफरेंट कॉन्सेप्ट के कराए हैं, कोशिश हमने पूरी करी है कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट के हर क्वेश्चन लेने की। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वाइवा में आपका क्वेश्चन आता है कि इसका प्रिंसिपल बताइए। व्हीटस्टोन ब्रिज आपका किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो किरचॉफ लॉ पे बेस्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ये क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, किरचॉफ लॉ पे बेस्ड होता है इसका प्रिंसिपल। ठीक है, हमने इसीलिए जब किरचॉफ का लास्ट क्वेश्चन करवाया था तो उसमें ये चीज़ कही थी कि आपका ये वाला रेजिस्टर का रेशियो इन दोनों का रेजिस्टर का रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है व्हीटस्टोन ब्रिज हम कब कहेंगे। ठीक है, ये देखिए ये आपका रेजिस्टर ले लेते हैं, ये P ले लेते हैं, ये Q, ये R, ये S। ठीक है, तो व्हीटस्टोन की ब्रिज क्या है, ठीक है, कोई ब्रिज नहीं है ये। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ये क्या कहता है, एक अरेंजमेंट 5 रेजिस्टर्स का। ठीक है, जो कि बेस्ड है किरचॉफ लॉ पे। नेक्स्ट यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर इस वायर से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, कोई भी फ्लो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, P/Q इज इक्वल टू R/S। अगर नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस वायर, अगर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ मान लीजिए ये क्या है, A है, ये B है, मतलब A और B का पोटेंशियल क्या है, सेम है। अगर पोटेंशियल सेम है तभी तो आपका करंट फ्लो नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा व्हेन पोटेंशियल ऑफ A एंड B इज इक्वल। ठीक है, अगर दोनों का पोटेंशियल दोनों का सेम होगा तो आपका क्या हो जाएगा, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। अब इसका क्या होता है, प्रूफ होता है, कैसे होता है। अब देखिए यहाँ से मान लीजिए आपका करंट आई गया। ठीक है, यहाँ से आई गया, यहाँ पे I1 चला गया, यहाँ चला गया I2। ठीक है, अब ये गैल्वेनोमीटर, अच्छा ये समझ लीजिए क्या होता है, जो माइन्यूट सा करंट भी मेजर कर सके। ठीक है, मतलब इस वायर में जरा सा भी अगर करंट जा रहा है तो ये गैल्वेनोमीटर बता देगा। हाँ, सेंसिटिव वो गैल्वेनोमीटर होता है, बहुत ही सेंसिटिव होता है फॉर स्मॉल करेंट्स के लिए। ठीक है, तो ये गैल्वेनोमीटर आगे के आपके चैप्टर्स में है तो वो प्रॉपर उसको बताया जाएगा। तो अभी तो ये समझ लीजिए यहाँ गैल्वेनोमीटर डिवाइस लगा हुआ है जो कि आपका करंट मेजर करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए G आपका क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा I1 और I2, I आपका I1 और I2 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मान लीजिए IG करंट गया तो इस वाले में कितना चला जाएगा, I1 माइनस IG। ठीक है, यहाँ पे देखा I1 इधर गया, I1 में से IG इधर चला गया, तो बचा कितना, I1 माइनस IG बचा। अब यहाँ पे देखिएगा I2 ये है। ठीक है, यहाँ से IG आ रहा है, यहाँ से IG आ रहा है, यहाँ से I2, तो ये वाली वायर में IG प्लस I2 गया। ठीक है, अब हमें पता I इज इक्वल टू क्या था, I जो गया था करंट वो I1 प्लस I2 था। अब देखिए जितना बैटरी से करंट निकाला है उतना क्या उसको वापस भी मिल रहा है। तो कैसे देखेंगे, इस वाले टर्मिनल पे देखेंगे IG प्लस I2 आ रहा है, IG प्लस I2 आ रहा है, और यहाँ से कितना आ रहा है, I1 माइनस IG आ रहा है। ठीक है, IG से IG कैंसिल, I2 प्लस I1 मिला, मतलब जितना बैटरी से करंट निकाला उतना वापस भी हो गया, मतलब आपकी इक्वेशन एकदम सही बनी है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। अब इसकी हम लोग प्रूविंग देखते हैं।
नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग इसकी प्रूफिंग कैसे देखेंगे? हम लोग किरचॉफ लॉ लगा देते हैं। हमने बताया था कि क्लॉकवाइज ही हम लेते हैं ज़्यादातर, तो इसको ऐसे रब कर दीजिए। यहाँ पे आई करंट वापस आ गया, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, आपको पता ही है। ठीक है, आप किरचॉफ लगा दिया। आप जल्दी से देखिएगा, सेम डायरेक्शन, यहाँ पे देखिएगा ये वाला रेजिस्टर, करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन सेम है, मतलब माइनस हो गया। माइनस रेजिस्टर कितना लगा है? P का, PI1। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखेंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है? G है, और करंट इस वायर में कितना फ्लो कर रहा है? बाद में हम लोग जीरो पुट करेंगे, ठीक है, प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस IG कैपिटल G। ठीक है, ये कैपिटल G हो जाएगा। ये हो गया आपका ये वाला रेजिस्टर का। माइनस क्यों आया? क्योंकि करंट और लूप का डायरेक्शन सेम आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका करंट ऐसे जाएगा, ठीक है, और आपका ये वाला जो लूप का डायरेक्शन है, सॉरी, लूप का डायरेक्शन ऐसे जाएगा और करंट आपका इस साइड फ्लो हो रहा है। अगर आपका दोनों अपोजिट है, मतलब क्या हो जाएगा? प्लस I2, और यहाँ पे कितना, ये वाले वायर का रेजिस्टेंस कितना है? Q इज इक्वल टू 0। ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट आप ये वाला लूप ले लीजिए। ये वाले लूप में ये वाला रेजिस्टर कितने का लगा है? R, और करंट कितना फ्लो कर रहा है? I1 माइनस IG। आप देखिए, लूप और करंट का डायरेक्शन सेम है, मतलब निगेटिव लेंगे। ठीक है, ये बहुत ही रामबाण नहीं होता है, ठीक है, वही उसी तरह आप लोग लर्न कर लेंगे। दोनों डायरेक्शन लूप और इसका सेम है तो माइनस होगा। माइनस, अब करंट फ्लो कर रहा है इस वाली वायर में, I1 माइनस IG, और रेजिस्टर लगा है कैपिटल R। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है? ये वाला रेजिस्टर देखेंगे, S रेजिस्टेंस है इसका, और करंट कितना फ्लो कर रहा है? IG प्लस I2। ठीक है, ये समझ गए। और आप यहाँ पे देखिएगा, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। ये आपका करंट फ्लो कर रहा है और ये आपका लूप का डायरेक्शन है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव लिख रखा है पहले से ही, करंट IG प्लस I2 इंटू S। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिएगा, ये करंट का डायरेक्शन है और ये लूप का डायरेक्शन है, दोनों अपोजिट है, तो प्लस लगा दिया। और इस वाले वायर से करंट IG आ रहा है, और आपका जो रेजिस्टेंस है इसका G है, इज इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे क्या करिए, IG की वैल्यू हमने क्या कहा? अगर इस वाले वायर से करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब IG की वैल्यू 0 हो जाएगी। यही तो होगी, IG की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे IG इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन थी आपकी। अब पुट इसको रिड्यूस कर लीजिए, पहले सेकेंड वाले इक्वेशन को रिड्यूस कर लीजिए। माइनस I1 R माइनस IG R। अच्छा, माइनस नहीं हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस क्योंकि निगेटिव बार था, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, प्लस IG S प्लस I2 S प्लस IG G इज इक्वल टू 0। क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि अगर इस वायर से करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो ये दोनों रेशियो इक्वल होगा। तो ठीक है, अब हमें ये प्रूफ करना है, तो IG पुट IG इज इक्वल टू 0। अगर हम IG 0 पुट कर देते तो देखिए फर्स्ट वाली इक्वेशन में क्या 0 हो जाएगा? IG 0 है तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगी? माइनस PI1 प्लस I2Q इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपकी थर्ड इक्वेशन आ गई। ठीक है, सेम ऐसे ही करेंगे। अगर IG पुट कर रहे हैं 0 सेकेंड इक्वेशन में, तो ये 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, और ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी कंडीशन दी गई है कि इस वाले वायर से क्या है? करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो ये टर्म 0 हो गए, तो बचा कितना? माइनस I1 R, ठीक है, प्लस I2 S इज इक्वल टू 0, फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, दोनों इक्वेशन को अगर हम सही से लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? ये माइनस वाला टर्म इधर आ जाएगा, तो PI1 इज इक्वल टू QI2। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, RI1 इज इक्वल टू, इसी को क्या कर रहे हैं? इस वाले टर्म को इधर लेके जा रहे हैं। RI1 इज इक्वल टू क्या था? SI2।
ये इक्वेशन आ गई। तो ये वाली इक्वेशन डिवाइडेड बाय ये वाली इक्वेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां तक नोट कर लिया। अब देखिए P अपॉन I1 अपॉन R I1 इज इक्वल टू Q I2 अपॉन S I2, ठीक है, ये हो गया। अब यहां से ये चीज देखिएगा, I1 से I1 कैंसिल हो जा रहा है, I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने क्या करा था, IG 0 पुट कर दिया है। अब यहाँ पे समझिएगा, IG अगर 0 है, ये 0 है, तो मतलब I1 करंट ऐसे आ रहा है, I1 करंट इधर चला जा रहा है, मतलब तो यही हुआ ना, इधर से वायर फ्लो करा, करंट I1 फ्लो करा, इधर चला गया, इधर से I2 फ्लो करा, इधर चला गया, तो ये आपका आ गया, ठीक है। अब Q को इधर कर लेंगे तो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, ये आपका प्रूफ हो गया। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है, और प्रूफिंग याद रखिएगा, ठीक है, ऐसे ही करना है आपको बोर्ड के पेपर में, ऐसे ही आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ना स्टूडेंट्स, हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, एक चीज बच्चों को कंफ्यूजन होती है, अभी हमने बताया P अपॉन Q शुड बी इक्वल टू R अपॉन S, मतलब P अपॉन Q शुड बी इक्वल टू R अपॉन S। क्या P अपॉन R शुड बी इक्वल टू, ठीक है, Q अपॉन S, ये भी हो सकता है, हाँ, ये दोनों रेशियो इन दोनों के इक्वल होंगे, ये दोनों रेशियो इन दोनों के इक्वल होंगे। ये कैसे पता चला, अब देखिए P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S आया था, उससे पहले हमारी इक्वेशन क्या आई थी, P अपॉन R इज इक्वल टू Q अपॉन S। मान लीजिए इसे P मान लिया, इसे Q मान लिया, इसे R ले लिया, इसे S ले लिया, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि P अपॉन Q R अपॉन S ये दोनों रेशियो इक्वल है, ठीक है। देखिए 3 अपॉन 1 हो गया, 3:1, 3/1 हो गया, ये क्या हो गया 6/2 और 3/1 हो गया, काट लिया, इसे रिड्यूस कर लिया, 3/1 हो गया, ठीक है, ऐसे रेशियो इक्वल था। अब 3 अपॉन 6 करिए, 3 अपॉन 6 कितना हो गया 1/2 और 1 अपॉन 2 ये है 1 अपॉन 2, तो ये भी इक्वल है, ये दोनों रेशियो इन दोनों रेशियो के इक्वल है, ये दोनों इन दोनों के रेशियो, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे देखिए, अगर हम Q को इधर ले जाएं तो R इधर चला जाएगा, ऑफ कोर्स सी बात है। तो अब यहाँ पे देखिए हमने क्या कहा, तुरंत फटाफट, अगर मान लीजिए आपको नहीं पता होता, ठीक है, तो आपको यहाँ पे नहीं पता होता तो कंफ्यूजन होती। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये भी ध्यान रखिएगा कि आपका व्हीटस्टोन ब्रिज कब बनेगा, कैसे पता चलेगा, जब आपको क्लियरली ना पता चले कि आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है कि पैरेलल है, तो आप यहाँ पे बताना टफ होता है जहाँ पे, तो वहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज लगा देंगे या किरचॉफ लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, ऑफ कोर्स ही बात है, रेशियो इक्वल हो गए, तो इस वाले वायर में करंट ही नहीं जाएगा, इसको हटा देंगे हम लोग, इसको हटा देंगे, आप नया सर्किट बनाइएगा, उसमें से हटा दीजिएगा। अब ये दोनों सीरीज में हो गए, ये दोनों सीरीज में, फटाफट कर लीजिए, सीरीज में दोनों ऐड हो जाते हैं डायरेक्टली। 3 + 6 कितना हो गया 9 ओम हो गया, और ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 3 ओम। तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट निकालना होगा तो क्या निकालेंगे, 1/9 + 1/3, तो ये हो गया 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 9 LCM हो गया, 1 + 3 4/9, R इक्विवेलेंट आपका आ गया 4/9 9/4, ठीक है। R इक्विवेलेंट कितनी इजीली ये चीज़ निकल गई है, ठीक है। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इजीली आप इस वायर को क्या कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है इसमें। ये नहीं कि किरचॉफ लगा दिया, ठीक है, बैटरी से कनेक्ट, मान लीजिए बैटरी से कनेक्ट होता है तो किरचॉफ नहीं लगाते, डायरेक्टली इस वाली वायर को उड़ा देते, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x when the व्हीटस्टोन नेटवर्क इज बैलेंस्ड। तो आपको क्या बोला है, ये व्हीटस्टोन नेटवर्क क्या है, बैलेंस्ड है, ठीक है। आपको किसकी वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू बतानी है। ये आपका क्या है, होमवर्क
मतलब आपको सबको कमेंट करना है। देखेंगे हम कितने बच्चे सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि उसने कर तो दिया कमेंट, अरे उसने कर दिया तो उसको मार्क्स मिलेंगे ना, आपको थोड़ी ना मिल जाएंगे। तो ऑफ कोर्स ही बात है, आपको क्या करना है, कमेंट करना है, इसका आंसर x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और सबको कमेंट करना है, ये नहीं कि उसने कर दिया तो हम क्यों करें, आंसर तो मिल ही गया, नहीं, सबको कमेंट करना है, ठीक है। चलिए ठीक है, इसको बना लीजिएगा। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे कितने रजिस्टर्स लगे हैं, 1 2 3 4 5। हमने बताया था कि 5 या 6 रजिस्टर लगे हुए हैं। तो देखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा टर्मिनल वाला केस बताया था, ये यहाँ पे कोई भी रजिस्टर नहीं लगा है इस वाले और इस वाले पॉइंट पे, तो ये भी क्या हो जाएगा, टर्मिनल ए हो जाएगा। इस वाले के बीच में भी कुछ नहीं लगा है, तो ये क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे। अब बचा ये बी नहीं हो सकता क्योंकि इसके बीच में रजिस्टर है, अगर ये भी ए नहीं हो सकता क्योंकि रजिस्टर लगा है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, 2 पॉइंट और ले लेते हैं, इसको x ले लीजिए, इसको y ले लीजिए। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ए टर्मिनल ले लिया, ये इधर x ले लिया, इधर y ले लिया, इधर b ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा एक रजिस्टर किसके बीच में लगा है, ए और x के बीच में लगा है, कितने ओम का, 1 ओम का, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए x और y के बीच में 1 ओम का रजिस्टर लगा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये वाला रजिस्टर हो गया, ये वाला रजिस्टर हो गया, ये देखिए b और x के बीच में एक रजिस्टर लगा है, b और x के बीच में एक रजिस्टर लगा दिया 1 ओम का, ठीक है। ना यहाँ पे देखिएगा y और b के बीच में एक रजिस्टर लगा है 1 ओम का, y और b के बीच में 1 ओम का रजिस्टर लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कौन सा बच रहा है, a और y, a, ठीक है, a और y के बीच में ये नीचे वाला लगा हुआ है 1 ओम का, 1 ओम। अब इसे जल्दी से कैसे सॉल्व कर लेंगे, देखिए 1/1 आ रहा है, मतलब ये वाला वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 ओम 1 ओम, ठीक है। नेक्स्ट आपका 1 ओम 1 ओम, ठीक है, 1 ओम 1 ओम 1 ओम 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 ओम, ठीक है, 1 ओम हो गया। अब यहाँ पे क्या करिए, सीरीज में दोनों फटाफट से ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 ओम, ये भी आपका क्या हो जाएगा 2 ओम, और ये दोनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे, ठीक है। ये टर्मिनल कौन सा है, ए और बी के बीच का टर्मिनल है, ये कौन सा है, ए और बी टर्मिनल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों पैरेलल में 1/r इक्विवेलेंट निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, 1/2 प्लस 1/2, दैट्स मीन 2/2, तो r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1 ओम, ठीक है। इतना इजी सा क्वेश्चन था, बस आपको यहाँ पे टर्मिनल कैसे मतलब टर्मिनल वाला मेथड आना चाहिए, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि आप अपना व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट कब लगाते हैं, जब आपका 5 और 6 रजिस्टर कनेक्टेड हो, तो आप वहाँ पे चेक करेंगे कहीं व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं बन रहा है, रेशियो इक्वल आ रहे हैं, तो बीच वाला वायर आप लोग उड़ा देंगे, ठीक है। पहले तो ये चीज ध्यान रखिएगा, 5, ठीक है, रजिस्टर हो या 6 रजिस्टर हो, ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट हो सकता है लगेगा, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 वोल्ट की बैटरी लगी है, ठीक है, और ये आपके 2 ओम के सारे रजिस्टर हैं, ठीक है। ये आपको टर्मिनल ऑलरेडी डिफाइन दिए हुए हैं, आपको करंट हर वायर में निकालना है। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि हम लोग क्या करते हैं, पहले तो रजिस्टर देखते हैं, 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्म हो रहा है क्या। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, कि हम लोग ले लेते हैं अपने टर्मिनल, यहाँ पे F से ले लिया, ठीक है, F ले लिया, और यहाँ पे आपने C ले लिया, यहाँ पे C ले लेते हैं, यहाँ पे B ले लेते हैं, और यहाँ पे D ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे B नहीं है, यहाँ पे E लिया है, ठीक है। F और E के बीच में एक बैटरी कनेक्टेड है, 4 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है। हम किस हिसाब से ले रहे हैं, देखिएगा
कि बैटरी हमारी F और E के बीच में है, लगी हुई है, तो हमने F और E इस साइड ले लिया है, 4 वोल्ट की बैटरी लगा दी। अब देखिए F और C के बीच में एक रेजिस्टर लगा है 2 ओम का, 2 ओम का, ठीक है। C और E के बीच में लगा है 2 ओम का रेजिस्टर, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया 2 ओम का रेजिस्टर। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिएगा, देखिए मेरी ड्राइंग बहुत ही खराब है, समझ रहे हैं ना, सर्किट जो है अजीब सा बन रहा है, लेकिन आप लोग मेरे ख्याल से समझ ही रहे होंगे, है ना। अब F और D के बीच में देखिए एक रेजिस्टर लगा होगा, ये रहा F, आपका D कहाँ गया, यहाँ, इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टर लगा है 2 ओम का, ठीक है। अब D और E के बीच में भी एक रेजिस्टर लगा होगा, D और E के बीच में भी 2 ओम का रेजिस्टर लगा है, ये आपका 2 ओम का रेजिस्टर लगा दिया, फटाफट सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए C और D के बीच में भी लगा होगा, ठीक है, C और D के बीच में एक रेजिस्टर लगा है, तो यहाँ पे C और D के बीच में 2 ओम का रेजिस्टर लगा दिया। ये आपका सर्किट रिजॉल्व हो गया। अब 2 मिनट में फटाफट हो जाएगा। देखिए रेशियो इक्वल आ रहे हैं, तो ये वाली वायर को गायब कर दीजिए, हमने गायब कर दिए, इसमें करंट ही नहीं फ्लो कर रहा था। अब फटाफट ये क्या हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 ओम, ये भी कितना हो जाएगा 4 ओम, ठीक है, और इसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया 4 वोल्ट की। अब ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में निकालेंगे आप लोग 1/4 प्लस 1/4 2/4 है ना, 1/R इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 2/4, दैट मीन्स 1/2, ठीक है। ये आ गया, R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, है ना, यहाँ पे 2 हो गया। अब देखिए हमें पता है V इज इक्वल टू क्या होता है IR, अगर टोटल करंट निकालना होगा तो 4/2 कर देंगे, तो 2 ओम आ जाएगा, 2 एम्पियर आ जाएगा आपका करंट। तो मतलब ओवरऑल इस वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर, पूरी सर्किट में कितना टोटल 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है। अब देखिए 4 वोल्ट है, अब सारे वायर्स में कैसे निकालेंगे, 4 वोल्ट है। अब देखिए ये 4 वोल्ट है, यहाँ पे भी इस वाली वायर में भी 4 वोल्ट होगा, इस वाली वायर में भी 4 वोल्ट होगा, ठीक है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ से देखिए 4 ओम जो है, ठीक है, 4 वोल्ट 4 ओम है, ठीक है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R, मतलब 4/4 1 एम्पियर, इस वाले में कितना होगा 1 एम्पियर करंट जा रहा है। दोनों वायर में सेम इसलिए जा रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस भी सेम है, वो पोटेंशियल सेम, डिफरेंस सेम है और रेजिस्टेंस भी सेम है। अब यहाँ पे देखिए 4 ओम रेजिस्टर किससे मिलके बना है 2 ओम जो कि सीरीज में है। तो अब यहाँ पे बताइए सीरीज में यहाँ पे कितना करंट हो जाएगा 1 एम्पियर का, ठीक है, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 1 एम्पियर का, तो 1 एम्पियर, तभी तो 2 एम्पियर टोटल करंट आ रहा था, 2 एम्पियर करंट आ रहा था, ठीक है। ये हमारा सर्किट सॉल्व हो गया, सारे वायर्स में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो पता चल गया। कौन से वायर में फ्लो नहीं कर रहा है, सी और डी के में फ्लो ही नहीं कर रहा है, मतलब पोटेंशियल जो होगा, पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा सी और डी का क्या होगा 0 होगा, और सी और डी का जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा 0 होगा, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच पॉइंट्स A एंड B आर एट सेम पोटेंशियल। तो कह रहा है जो A और B है वो उसका पोटेंशियल सेम है, ठीक है। हमने बताया था पोटेंशियल सेम है, मतलब अगर यहाँ कोई वायर लगी होती तो उसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा होता, ठीक है, तो करंट फ्लो नहीं कर रहा होता तो ये क्या हो जाता है बैलेंस्ड ब्रिज हो जाएगा। ऑफ कोर्स ही बात है, तो बैलेंस्ड हो जाएगा, तो इसको मान लीजिए P, इसको Q मान लीजिए, इसको R और इसको X है ही। तो हमने क्या बताया था P/Q इज इक्वल टू R/S की जगह क्या हो जाएगा X हो जाएगा। हमको क्या फाइंड आउट करना है, X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, P और Q की वैल्यू की रख दीजिए 3 ये कितना है, Q की वैल्यू कितनी है 5 है, P की वैल्यू 3 थी 5 इज इक्वल टू R की वैल्यू है 6 और X की आपको निकालनी है, X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 इंटू 5/3, 3 1 टाइम्स 3 2 टाइम्स, X इज इक्वल टू 10 ओम, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज से हमें यह पता चलता है कि अगर हमें अननोन रेजिस्टर नहीं पता है तो ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।
स्टूडेंट्स, दिस इज अवर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, वेट स्टोन ब्रिज पे हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अभी तक हम लोग ने क्या देखा कि 5 रजिस्टर के क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 रजिस्टर लगे हैं 1 ओम के। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट पता चलेगा। अभी हम बताते हैं क्या, पहले इसको क्या करते हैं, सर्किट को रिड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं है कि कौन सा किसके पैरेलल है, कौन सा रजिस्टर किसमें सीरीज में है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा P और Q है 2 टर्मिनल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो रजिस्टर लग गया। ठीक है, तो यहाँ पे तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। अब यहाँ पे यहाँ देखिए, ठीक है, ये वाला पॉइंट टर्मिनल क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, क्योंकि कोई इस वाले वायर में रजिस्टर नहीं लगा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए Q है, तो यहाँ पे तो रजिस्टर लगा है, लेकिन यहाँ वाले पोर्शन पे ये वाले वायर में रजिस्टर नहीं लगा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका Q हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी नहीं लगा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। आप पोटेंशियल लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये बेटर है कि आप टर्मिनल पॉइंट्स ले लीजिए कुछ, उससे सॉल्व करिए। ठीक है, यहाँ पे Q है, ठीक है, यहाँ पे रजिस्टर लग गया तो नहीं हो सकता, P भी नहीं हो सकता, तो यहाँ पे एक और पॉइंट ले लेते हैं R। यहाँ पे हमने R ले लिया। अब क्योंकि यहाँ पे भी रजिस्टर है, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे कोई और पॉइंट ले लीजिए, P हो गया, Q हो गया, R, यहाँ पे S ले लिया। ठीक है, ये आपका सर्किट बना। अब देखिए बैटरी किसके किसके बीच में लगी है, P और Q के बीच में लगी है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे P कर दीजिए, यहाँ पे Q कर दीजिए। ठीक है, ये यहाँ पे बैटरी आपने लगा दी। ठीक है, ये आपकी बैटरी हो गई। अब यहाँ पे देखिए आपको तो फटाफट करना है, P और Q के बीच में एक रजिस्टर लगा है, P और Q के बीच में रजिस्टर लगा है, तो और एक आपको पॉइंट चाहिए, P और S के बीच में एक रजिस्टर लगा है। मान लिया S यहाँ ले लिया और R यहाँ ले लिया। ठीक है, तो P और S के बीच में एक रजिस्टर लगा दीजिए 1 ओम का। ठीक है, लगा दिया। S और R के बीच में एक रजिस्टर लगा दीजिए, ये हमने लगा दिया, S और R के बीच में एक रजिस्टर 1 ओम का। ठीक है ना, देखिए R और Q के बीच में एक रजिस्टर लगा है, R और Q के बीच में एक रजिस्टर लगा है, ये हमने 1 ओम का लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए R और Q के बीच में हो गया, और Q और S के बीच में हुआ है, Q और S के बीच में एक रजिस्टर लगा दीजिए 1 ओम का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका P और R के बीच में, ये वाले टर्मिनल्स देखिएगा, ये P और R के बीच में भी एक रजिस्टर लगा है, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा दिया 1 ओम का। अब यहाँ पे देखिए कौन सा रजिस्टर हमारा छूटा है, P और Q के बीच में, तो P और Q के बीच में हमें रजिस्टर लगाना है। ये आप कैसे लगाएंगे, देखिए ऊपर से ऐसे ले जाएंगे, ये कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 ओम का रजिस्टर लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 6 थे आपके रजिस्टर, 6 थे, तो एक वायर देखिए, इसे काट तो नहीं देंगे वायर को, एक वायर दूसरे वायर के ऊपर से जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है कि मैम आपने बताया था P अपॉन Q और R अपॉन S रेशियो इक्वल होना चाहिए, यहाँ तो इक्वल बन रहा है, और ये भी बताया था कि ये दोनों और ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए, वो भी हो रहे हैं। तो अब कौन सी वायर हम इसमें से कैंसिल करेंगे, ये वाली कि ये वाली, ये कॉन्सेप्ट समझिएगा आप, यही वाली वायर कैंसिल आउट करेंगे। क्यों, ऐसा रीज़न, ये देखिए पोटेंशियल V था, पोटेंशियल डिफरेंस V मतलब यहाँ पे V है, यहाँ पे 0 है, तभी तो V माइनस 0 क्या हो रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस V हो रहा था, है ना। अब यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे V है तो यहाँ का पोटेंशियल V हो जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल 0 हो जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ इन दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, मतलब कि इस वाली वायर से करंट फ्लो करेगा। ठीक है, आप ये वाली वायर कभी भी हटाएंगे नहीं, कभी भी ऐसा कोई सर्किट बना भी आता है
तो आप ये वाली नहीं हटाएंगे, यही वाली वायर हटाएंगे। तो ये वाली वायर हमने हटा दी, तो इसको आप पहले ड्रॉ कर लीजिए, इसी में हम जो है मिटा के सॉल्व कर देंगे। अब इसके बाद तो क्वेश्चन ही नहीं कुछ बचा, हाँ बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ये वाली हमने वायर हटा दी, बस फटाफट अब सॉल्व कर लीजिए। ये दोनों सीरीज में है तो ये क्या हो जाएंगे 2 ओम, 1 ओम प्लस 1 ओम 2 ओम हो जाएगा। यहाँ पे एक वायर लगा था, 1 ओम रेजिस्टर यहाँ पे लगा है इस वाले वायर में। नेक्स्ट 1 ओम कितना हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। ठीक है, ये बैटरी से कनेक्टेड है वी, ये आपका सर्किट रिड्यूस हो गया। अब कोई दिक्कत, यहाँ पे क्या करेंगे 1/R इक्विवेलेंट कर लेंगे, 1 अपॉन कितना है 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1। ठीक है, तो 1/R इज इक्वल टू 2/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 ओम। 2 ओम रेजिस्टेंस आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया आपका। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, मान लीजिए इसी में P और Q के बीच में 2 ओम दे देता। ठीक है, इतना पहले आप सॉल्व कर लीजिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो। ठीक है, हाँ यहाँ पे हम क्या कह रहे थे बेटा कि मान लीजिए इसी सर्किट में P और Q के बीच में 2 ओम रेजिस्टर दे देता। ठीक है, और आपका यहाँ पे ये वाला वायर S और R के बीच में, S और R कहाँ है, S और R के बीच में भी 2 ओम दे देता या 2 ओम दे देता। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिएगा कि यही वाला वायर आप हटाएंगे। ठीक है, बस अब इतना नोट डाउन कर लीजिएगा। Hello students, kindly watch my other videos and don't forget to subscribe, like and also share my videos with your friends.